Hello and welcome back to my channel. I am back here with another general reading और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा क्या खोया क्या पाया। अब ये आप किसी भी संदर्भ में देख सकते हैं, अब तक की आपके अपने जीवन में आपने क्या खोया क्या पाया। किसी रिलेशनशिप के संदर्भ में देख सकते हैं, किसी नौकरी व्यवसाय करियर के संदर्भ में देख सकते हैं, परिवार की किसी सिचुएशन के संदर्भ में देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के संदर्भ में देख सकते हैं, या जो भी आप अपने अब तक की सारी जो आपकी जर्नी रही है उसके संदर्भ में देख सकते हैं, या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के संदर्भ में देख सकते हैं। जैसे भी आप इस रीडिंग को देखना चाहें आप इसे देख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है टैरो से, जो भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आपके संपर्क में ये रीडिंग आती है और आपके अंदर अगर ये सवाल है कि आखिर मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया, इससे कुछ भी हो सकता है, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए गाइडेंस हो सकती है, क्या खोया और क्या पाया। लेट्स चेक। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि शफलिंग में बहुत सारा टाइम लगा देते हो, बहुत देर शफल करते रहते हो। ऐसा नहीं है, मैं शफलिंग में जानबूझकर टाइम नहीं लगाती हूँ। कार्ड्स अपने आप जब तक पॉप आउट नहीं हो, मुझे शफलिंग तो करना ही पड़ेगा। तो बी पेशेंट। आप जब आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं समय लेकर देखिए, है ना। सो क्या खोया क्या पाया, व्हाट इज द कार्ड। Oh, the higher self. Oh, status quo. And bottom of the deck पर we have, हालांकि मैंने पहला कार्ड ये देखा था विक्टिम मेंटालिटी, तो ये कार्ड मुझे लेना होगा। और द सीक्रेट टेम्पल। वाओ, माइलस्टोन कार्ड भी मुझे नजर आ रहा है। फियर। वन मोर कार्ड, हैप्पी सक्सेस। देखिए, माइलस्टोन, मैंने जैसा अभी रीडिंग में आपके लिए बोला ना कि हमने क्या खोया क्या पाया। देखिए ट्रॉफी पड़ी आपके लिए, क्या खोया क्या पाया, एकदम परफेक्ट कार्ड इस रीडिंग के अकॉर्डिंग निकल के आया है। क्या खोया और क्या पाया, ये कार्ड पर मैं फोकस करना चाहूँगी। ये देखिए ट्रॉफी दिख रही है आपको। तो हम देखना चाहते हैं जीवन की इस यात्रा में, इस पड़ाव पे, इस जर्नी में, इस कंपटीशन में, इस इवेंट में आपने क्या पाया और क्या खोया। ओके, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपके लिए समझ में आ रही है कि अगर आप आज इस रीडिंग तक पहुँच गए हैं और आपके अंदर ये समझ है कि आप सेल्फ एनालिसिस करें, आप अपने आप की एनालिसिस करें। ये क्वेश्चन भी अगर आपके मन में आया है ना कि इस ज़िंदगी में मैंने आखिर क्या पा लिया क्या खो दिया, इस रिलेशन में ये करके वो करके, इतना करके उतना करके, इस करियर में, इस पढ़ाई में, इस फैमिली के साथ, इन लोगों के साथ मैंने इतना करके उतना करके क्या पाया क्या खोया। ये क्वेश्चन भी अगर आपके मन में आना शुरू हो चुका है, अगर ये बात भी आपके मन में कहीं आ रही है, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस का क्वेश्चन है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। ये बात भी हम में से बहुत सारे ढेर सारे लोगों के मन में तक नहीं आती है। हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ करेगा, शोषण हुआ करेगा, या हमारा टाइम वेस्ट हम खुद करे जाएंगे अपनी खुद की अज्ञानता की वजह से, अनाड़ीपन की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से। हम कुछ जो किए जा रहे हैं बस किए जा रहे हैं, रोबोटिक वे में, एक रोबोट की तरह हम लगे हुए ज़िंदगी में। आपका नाम, एग्जाम्पल देती हूँ, आपका नाम टीना, मीना, कुछ भी है। अगर आज दिन तक आप सच में यही समझ रहे हैं ना कि मैं रीना हूँ, टीना हूँ, और आपकी यही सच्चाई, आपको यही लगता है 100% आपको ये लगता है कि मैं रीना हूँ, मुझे रीना का ही नाम मेरे ज़ुबान पे मोस्टली रहता है, क्योंकि मैं रीना का ही नाम दिन भर में सबसे ज़्यादा लेती हूँ। तो अगर आप अभी भी इस सच्चाई के साथ जी रहे हैं ना कि मैं रीना हूँ और ये मेरी ज़िंदगी है,
और इसके ऊपर की सच को जानने के, देखिए हायर सेल्फ कार्ड भी है आपके लिए, इसके ऊपर की सच्चाई को जानने के लिए आपने प्रयत्न ही नहीं किया। इससे ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी कुछ हो सकता है, इसके ऊपर भी कुछ है। ये जो जिंदगी आप जी रहे हो, आप किसी की पत्नी हो गए, किसी की बहन हो गई, किसी की बेटी हो गई, मम्मी हो गए, कहीं एम्प्लॉय हो गए, किसी के लवर हो गए, और आपने अपने आप को वही आइडेंटिटी मान लिया, आपने अपना वही पूरा का पूरा वही मान लिया है। मैं ये हूँ, आई एम अ बैंकर, आई एम अ टीचर, आई एम ए मदर, आई एम ए मदर इन लॉ, मैं एक सास हूँ, मैं एक ननंद हूँ। अब उसी चीज को आपने इतना ज्यादा गहराई के साथ में जुड़े हुए हो, उस आइडेंटिटी के साथ आपने इतना गहरा तारतम्य बना लिया कि उससे ऊपर भी आप कुछ हो सकते हो, कि उससे अलग भी आप कुछ हो सकते हो, वो आपने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, तो पहली चीज क्या खोया क्या पाया। अगर आपने ये जो मैंने अभी इतने सारे सवाल अपने आप से पूछे, अगर कोई सवाल आपने अपने आप से अब तक पूछना शुरू नहीं किया है, मे भी शायद, लेकिन इस रीडिंग के बाद में, क्योंकि आपने इस रीडिंग को क्लिक किया है, आप ये जानना चाह रहे हो कि आखिर आपने क्या खोया और क्या पाया है, शायद आप अपने आप को, अपने हायर सेल्फ को जानने की जर्नी पर आगे बढ़ जाओ। अब मे भी अभी मैंने जो कुछ भी अभी आपको जितनी सारी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें आपके अब तक आपके लिए खोई हुई थी, अब तक आप इस क्षेत्र से अनजान थे, अब तक आपको नहीं पता था कि ये भी कुछ होता है जानने के लिए, ये अपनी आइडेंटिटी को फिर से रिफाइंड करना। मुझे ऐसा लगता है आपने क्या खोया, आज दिन तक आपने अपने आप को ही खो रखा था, आप कभी अपने आप से ही नहीं मिले थे। आपने सब दूसरों को जानने की बहुत कोशिश करी, आपने सब दूसरों के लिए कुछ करने की बहुत कोशिश करी, दूसरों की लाइफ कैसे अच्छी हो जाए, या मेरी फैमिली कैसे मुझसे खुश हो जाए, दूसरों के लिए करना आपने बहुत अच्छी तरह सीखा, दूसरों को देना आपने बहुत अच्छी तरह से सीखा। लेकिन मैं एक्चुअली यहाँ किस लिए आई हूँ, मेरा होने का क्या पर्पज़ है, मेरा इस जिंदगी को लेने का क्या पर्पज़ है, वो शायद आपने अब तक मिस कर दिया था, खोया हुआ था। वो ये सवाल ही आपसे खोए हुए थे, सेल्फ एनालिसिस कभी की ही नहीं थी, सेल्फ रिफ्लेक्शन कभी आया ही नहीं था दिमाग में। दिमाग की बत्ती क्या खोया आपने, दिमाग की बत्ती गुल थी अब तक आपकी, लेकिन अभी मुझे लगता है सडनली आपका लाइट बल्ब जला है। और मुझे एक चीज़ और भी इस रीडिंग समझ में आ रही, जो आपने अब तक खोया था वही वो चीज़ें हैं जो आप पा चुके हो या पाने वाले हो। एक समय पर जिन चीज़ों को आप खोए हुए थे, एक समय आएगा जब वही सब चीज़ें आप पा लोगे, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर लग रहा है। आपने हमेशा ये लाइक एक अवधारणा होती है ना हैप्पी लाइफ की, एक हमारी थीसिस होती है, हमारी हर एक व्यक्ति की होती है। जैसे बच्चियां होती है, मदर उनके दिमाग में भरेंगी, फादर उनके दिमाग में भरेंगे, दादियां भरेंगी, तेरा एक अच्छा सा घर होगा, तेरे को रानी की तरह वहाँ रखा जाएगा, तू घर की मालकिन होगी। ये इस तरह की बहुत सारी गलत फहमी में आप भी कभी जिए होगे। शायद आपके माइंड में ये चीज़ कहीं ना कहीं ये गलत फहमी थी कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर मेरा ये लवर मुझसे शादी के लिए मान जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर ये इंसान मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही आप अब तक खोते रहे हो कि आप अपनी खुशी के लिए, अपनी पहचान के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए हमेशा अपने से बाहर देखते रहे हो। आप हमेशा अपने से बाहर देखते रहे हो। कोई आएगा जो मुझे सोने का कड़ा पहनाएगा, कोई आएगा जो मेरी तारीफ करेगा, कोई आएगा जिसको मेरी ज़रूरत होगी, कोई आएगा जिसको मुझसे प्यार होगा। और ये सब चीज़ें जब आप अपने लिए कर सकते थे, अगर आपके अंदर ये गलतफहमियां नहीं पाली होती, किसी ने भरी नहीं होती, या आपने अपने अंदर से ये विचारधारा बनाई ना होती, आपने अपने अंदर से ये फेरी टेल एक अपने दिमाग में क्रिएट ना की होती, तो अब तक आप ये सब चीज़ें पा चुकी होती। अगर आपने इस पर कॉन्सेंट्रेट किया होता कि अगर दुनिया में मेरी खुशी के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो मैं खुद हूँ, अगर दुनिया में मेरे सुख सुविधा के लिए कोई जिम्मेदार है तो मैं खुद हूँ, अगर मेरे को कुछ अचीव करना है, मैं रेस्पेक्ट चाहती हूँ, मैं लव चाहती हूँ, तो उसके लिए जो कुछ भी करना है, उसके लिए जो कुछ अचीव करना है, उसको अचीव करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी से डिमांड नहीं कर सकती कि क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए मुझे इज्जत दो, मुझे सम्मान दो, मुझे पैसा दो।
कुछ ऐसा कर लेना चाहिए था अब तक, कि अब तक जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब तक तो जो चीज़ें आपने एक्चुअली नहीं पाई, जो चीज़ें आप खो चुके, वो आपकी गोद में होनी चाहिए थी, वो आपके लैप में होनी चाहिए थी। वो स्वतंत्रता, वो अधिकार, वो पोजीशन सोसाइटी में, वो पोजीशन, वो सम्मान, वो इज्जत आपको मिल जाना चाहिए था। आपने क्या खोया है, ये यही सब चीज़ें आपने खोई है, और किस वजह से खोई है वो भी मैंने आपको बताया। अब तक आप एक फैंटेसी लैंड में जीते रहे, एक परियों के देश की राजकुमारी, जिसको एक दिन अचानक से जब उसकी आंख खुलेगी और घोड़े पर दौड़ता हुआ एक राजकुमार आएगा, उसे सपनों की दुनिया में ले जाएगा और कहेगा ये तुम्हारा महल, ये तुम्हारा सिंहासन, और वहां पर हैप्पीली एवर आफ्टर जिएंगे, सिंड्रेला की तरह जिएंगे। सिंड्रेला जब फटेहाल थी तब भी वो अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर सकी, तब भी वो यही मजबूर थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बेचारी, मैं गरीब। लेकिन वो कहानियों की बात है ना, उसकी ज़िंदगी में तो चाहे वो फटेहाल थी, गरीब थी, चाहे उसने अपने लिए कुछ किया नहीं किया, फेरी टेल मदर, गॉड मदर आ गए, उन्होंने उसकी हेल्प कर दी, राजकुमार का उन पे दिल आ गया और उसका हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया। लेकिन कहानियों की बातें हर एक लड़की की ज़िंदगी में, मेरे हिसाब से आप एक वुमन है वॉचिंग, हर एक लड़की की ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि ऐसा ही कोई राजकुमार आएगा तो मेरी लाइफ ठीक होएगी। अगर सिंड्रेला की लाइफ में सोचिए आप ज़रा, सिंड्रेला की लाइफ में अगर वो इवेंट ना हुआ होता, वो पार्टी ना हुई होती, तो क्या ही उसकी लाइफ होती। वो आपकी लाइफ अभी भी है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो पार्टी वाला इवेंट अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में अभी तक वो सैंडल घूमने वाला इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक आपका हैप्पीली एवर आफ्टर प्रिंस अभी तक मिला ही नहीं है। और आप स्टेटस को, मैंने बोला ना, आप अभी भी वेट कर रहे हो कि कोई आएगा लाएगा दिल का चैन, सखीरी मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी दिन रैन, कोई आएगा। अभी कोई नहीं आएगा भाई। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? क्या खोया है आपने? दूसरों का ऊपर डिपेंडेंसी रख के आपने अपनी खुद की खुशी खोई है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रख के आपने अपनी आत्मनिर्भरता खोई है, आपने अपनी स्वतंत्रता खोई है, आपने अपना सम्मान खोया है, आपने अपना वैल्यू खोई है, आपने वो सफलता खो दी है जो आपको अब तक मिल जानी चाहिए थी। ढेर सारा पैसा, शोहरत, इज्जत जो अब तक आपको कमा लेनी चाहिए थी, नहीं कमा पाए, बिकॉज यू आर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। कोई आएगा लाएगा दिल का चैन। सी, और इस ये करते करते इतना समय गुजर चुका है कि अब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये आने लगा कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, शायद मैं तो ऐसे ही रह जाऊं। अभी भी जबकि आपको ये अच्छी तरह से पता चल चुका है कि भैया इतने समय कोई नहीं आया, इतने समय किसी का हाथ कोई मेरे को लाके मेरा कांच वाला जूता वापस नहीं पहना रहा है, अब तो सुधर जाऊं, अब तो संभल जाऊं, अब तो जाग जाऊं, अब तो मैं अपने खुद के लिए कुछ करूं। आप अभी भी, पहले आप वेट कर रहे थे, वेटिंग मोड में थे, फैंटेसी मोड में थे। अब जबकि आपकी फैंटेसी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, तो अब आप ना विक्टिम मेंटालिटी में चले गए। हमारी तो किस्मत ही खराब है, दुनिया की सारी लड़कियां सेट हो गई, सारी औरतों के हस्बैंड अच्छे हैं, सारी के ससुराल अच्छे हैं, हम ही एक हैं सिर पीट रहे हैं इस सिचुएशन में, राइट। ये पाया है आपने, विक्टिम मेंटालिटी को पाया है आपने। इतने समय में क्या डेवलपमेंट किया, अपनी मेंटालिटी खराब कर ली है। पहले ऐसी फेरी टेल में रहना, अननेचुरल डिजायर्स करना, अननेचुरल डिजायर्स के साथ जीना, दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी ज़िंदगी में खुशी लाएंगे, ये करके अपना समय बर्बाद किया, समय खोया है आपने, मौके गंवाए हैं आपने, और अपनी मेंटालिटी को खराब किया है आपने अब तक। और जैसे जैसे समय बीतता गया, पहले आप कॉन्फिडेंट भी हो गए, पहले आपके अंदर उम्मीद होगी, पहले आपके अंदर एक आशा होगी। जैसे समय खोता जा रहा था, समय बीता जा रहा, क्या मिलता जा रहा था? डर बढ़ते जा रहे हैं, अंदर के डर बढ़ते जा रहे हैं। हाय कब होगा, कभी होगा भी कि नहीं होगा। अब तो मैं मोटी भी हो गई हूँ, अब तो मैं उतनी अच्छी भी नहीं दिखती, अब तो मेरी पढ़ाई की भी वैल्यू नहीं है, मेरी तो पढ़ाई भी छूट गई है, मेरी प्रैक्टिस ही छूट गई है। अब तो नए नए कोर्सेज आ गए हैं, अब तो कंप्यूटर की डिमांड होने लगी है, अब तो इंटरनेट सर्फिंग आना चाहिए, अब तो एआई टूल्स आ गए। अब मेरी पढ़ाई की क्या वैल्यू रह गई? मेरी एज ज़्यादा बढ़ गई, मेरी हेल्थ खराब रहती है, मेरे बारे में इतने सारे लोगों ने इतनी सारी दुनिया भर में बातें कर दी है, अब कौन मुझसे शादी करेगा? अब कैसे मेरा करियर सेट होगा? अब तो इतनी देर हो चुकी है, अब चीज़ें कैसे ठीक होंगी?
पहले आप चीज़ों के ठीक होने की बैठकर वेट कर रहे थे और अब आप इस डर में जी रहे हो कि जब इतनी देर हो गई अब चीज़ें कैसे ठीक होगी, जब इतने समय ठीक नहीं हो पाए तो अब कैसे ठीक होंगी। राइट? आपने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी अच्छी हैप्पी लाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं समझा। ये मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि मुझे सेट कर दें, ये मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी मुझे सेट कर दें, या मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कि वो मुझे सपोर्ट कर दें। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे सेट होना है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे फ्री होना है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपने लिए एक सेक्रेड टेम्पल, या सेक्रेड टेम्पल यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, मुझे अपने लिए एक ऐसी सेंचुरी बनानी, मुझे अपने लिए एक ऐसी लाइफ बनानी, मुझे अपने लिए एक ऐसा घर बनाना है, मुझे अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनानी है, मुझे अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसको देखकर मैं खुशी से फूल सकूं, समा सकूं, फूल ही समाऊं कि हाँ ये मेरा अचीव किया है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने अचीव किया है, ये मेरा निर्माण है। उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस जगह को एंजॉय कर सकूं, उस मनी को एंजॉय कर सकूं, उस सक्सेस को एंजॉय कर सकूं। ये चीजें आपने, और अब तक जो भी आप ये सारा कुछ अचीव करके आज आप जिस प्लेस पर हो सकते थे आप उस प्लेस पर नहीं हो, और अब आपको ये डर सता रहा है कि इतने समय में नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, इतने समय में नहीं हुआ तो अब कैसे होगा। आई थिंक आपको ये बात, मेरी बात क्लिक हो रही होगी कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। समय बहुत सारा गंवा दिया, अवसर बहुत सारे गंवा दिए, दूसरों पर एक्सपेक्टेशन रख के अपनी मेंटालिटी खराब कर ली, अपने अंदर बहुत सारे डर पा लिए, बहुत सारे डर पाल लिए, बहुत सारे अपनी मेंटल स्थिति को खराब कर लिया। ये सब मुझे लगता है कि आपने अब तक अपनी लाइफ में किया है, और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बहुत लंबे समय से कनेक्टेड है। आप जब मुझसे शुरुआत में कनेक्ट हुए होगी, आपकी ये स्थिति रही होगी, आप जब आए थे मेरे पास शुरू में तब ऐसी स्थिति में आप रहे होंगे। लेकिन समय के साथ या तो आप इस बात को समझ जाओगे या आप समझ चुके होगे। जैसा मैंने कहा कि डर के आगे जीत है, ये आप पाने वाले हो, ये सच्चाई, दुनिया की ये सच्चाई, ये फैक्ट आप अब जानने वाले हो कि डर के आगे जीत है। डर डर के जिंदगी नहीं जी जा सकेगी। अगर कोई प्यार करने वाला ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार करने के लायक नहीं हूँ। अगर कोई मुझे खूबसूरत नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अगर कोई मेरे सपोर्ट में नहीं खड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने खुद के लिए स्टैंड अप नहीं, मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, मैं अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। और अगर अब तक मैंने अपना समय गंवाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आगे भी अपना समय गंवाऊंगी। ये सेंस, ये समझ आपके अंदर आपको आ रही है, आप पा रहे हो, और नहीं पाई है तो आप पाओगे। आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो या समझ जाओगे। ये बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी, विजडम आपके अंदर आ जाएगी कि एक इंसान की सच्ची खुशी तब होती है जब वो अपने लिए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करे जिसके लिए वो डंका बजा के, डंका ठोक के कह सके कि ये मेरी जगह है, यहाँ मेरा राज चलता है, यहाँ मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है, मेरे डिसीजंस मेरे अपने हैं, मैं अपनी सक्सेस के लिए डेडिकेटेड हूँ। मेरी सक्सेस, मेरी हैप्पीनेस वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पाल लूंगी किसी भी कीमत पर, या पालूंगा किसी भी कीमत पर। ये समझ आप या तो ऑलरेडी पा चुके हो या फिर आप पाने वाले हो।
चलिए देखते हैं कि अगर आप अभी भी इस विक्टिम मेंटालिटी में हो, जैसा कि भी कार्ड आया था, या डरों में हो, या आपको लगता है अब तो बहुत समय हो चुका, अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो देखिए कि अब आप क्या कर सकते हैं। अगर अभी भी आप, या फिर आप इस स्थिति में आने की आपकी इच्छा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू एग्जैक्टली। अपने नुकसान की भरपाई के लिए अब आप क्या कर सकते हो, अपने नुकसान की भरपाई के लिए अब आप क्या कर सकते हो, या आपको क्या करना चाहिए, या कुछ लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो इस समय, जिससे कि आपने जो खोया था, जो नुकसान आपका हुआ था, उसकी भरपाई हो सके। एक्सेप्टेंस, यस एक्सेप्टेंस। अरे सबसे पहले तो यार एक्सेप्ट करना सीखो, गलती हो गई हमसे, हमें जाग जाना चाहिए था, हम नहीं जाग पाए, गलती हो गई। एक्सेप्ट कर लेना कि ये जो भी मेरी लाइफ में गड़बड़ हुई है मेरी वजह से हुई है। विक्टिम मेंटालिटी को बिल्कुल हटा देना। विक्टिम मेंटालिटी पता है क्या कहती है, तुम्हारी गलती से हुआ है, हमारी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। एक्सेप्टेंस कहती है कि मेरी हालत मेरी वजह से हुई है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि मेरी ये हालत मेरी वजह से हुई, डांस ऑफ द प्लैनेट्स, और उसके बाद में ये डिटरमाइन करना कि कोई ग्रह, कोई दशा, कोई चाल, कोई देवी देवता मुझे नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई मुझे अपने हिसाब से अब नचा नहीं सकता। मैं अपने ग्रहों को बदलने की क्षमता रखता हूँ, मैं अपने समय को बदलने की क्षमता रखता हूँ, मैं अपने काल को बदलने की क्षमता रखता हूँ, मैं अपनी टाइमलाइन को बदलने की क्षमता रखता हूँ। ये समझ आपके अंदर अगर आ जाए तो आप इस हैप्पी सक्सेस की तरफ बढ़ सकती हैं। आपने जो भी खोया था वो आप पा सकती हैं डिवाइन की गाइडेंस में और डिवाइन के सपोर्ट से। अगर कोई आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है तो कम से कम अपने खुद के सपोर्ट के साथ और डिवाइन के सपोर्ट के साथ और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जो अब तक नहीं बदला था वो बदला जा सकता है, चाहे मेरे ग्रह कितने ही मेरे प्रतिकूल है या अनुकूल है। यस, और जैसे ही आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन आएगी, जैसे ही आपके अंदर ये भाव आता है, इरप्शन ऑफ लाइट, वो लाइट, वो उजाला जो आपके अंदर से गायब हो गया था, वो लाइट जो आपके अंदर से गायब हो गई थी, वो चेतना की चमक जो आपके अंदर से गायब हो गई, वो चेतना की चमक आप में स्फुरित हो जाती है। ऐसे मरे मरे लोगों के अंदर से ना ईश्वरत्व गायब हो जाता है। ये जो कार्ड है ना, विक्टिम मेंटालिटी, ऐसे लोगों के अंदर से ये चेतना की चमक गायब हो जाती है। लेकिन जब आप डिटरमाइन हो जाते हो कि आई विल स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खुद के लिए खड़ा होऊंगा, ये देखिए बहुत सारी ढेर सारी विश्व चेतना आपकी दिशा में आने लगती, खींचने लगती है, और बहुत सारी ढेर सारी मदद। कौन सी मदद? डिवाइन मदद, डिवाइन हेल्प आपको मिलने लगती है। आप मदद की उम्मीद किनसे कर रहे हैं? ऐसे लोगों से जो आपके ही जैसे 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए, माया में उलझे हुए लोगों से आप मदद की उम्मीद कर रहे हैं, आप सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, आप लव की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, ना मिला है ना मिलेगा, किसी को नहीं मिला है, आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आपने देखा सिंड्रेला की कहानी में भी मैंने आपको बोला, वहां पर भी डिवाइन हेल्प आई। उस डिवाइन हेल्प, उस डिवाइन लाइट ने उस चीज को चेंज किया। और वो भी कब किया? जब शी वॉज, बहुत ज्यादा उसके अंदर इच्छा थी, मीन्स शी वॉज डिटरमाइंड कि मुझे किसी न किसी तरीके से उस बॉल में जाना है, मुझे उस डांस में जाना है। उसने उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी बहनें जा सकती पर मैं नहीं जा सकती, नहीं, शी वॉज विलिंग टू गो इन टू दैट डांस। अगर वो वहां पे गॉड मदर आती और वो उसको बोल देती कि, और अगर वो भी वहां पे कह देती तो कि नहीं मैं तो नहीं जाना चाहती, मुझसे नहीं होगा, अब तो बहुत देर हो गई है, आधी रात को वापस आना है, तो थोड़ी सी देर के लिए क्या जाना, ये सब बातें नहीं की ना सिंड्रेला ने। उसने एक्सेप्ट किया कि उसके सामने कोई ऑफर आया था, अगर कोई डिवाइन हेल्प आई थी, उसने उस चीज को तुरंत एक्सेप्ट किया। डिवाइन हेल्प आती है और उस डिवाइन हेल्प की मदद से आप जो चाहें अपनी जिंदगी में और जब भी चाहें अपनी जिंदगी में आप चेंज ला सकते हैं। द पर्ल थ्रेडेड, बिकॉज यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू डिवाइन। भले ही आप जब विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं, आप जब लोअर वाइब्रेशन में, फियर की वाइब्रेशन में आप होते हैं, विक्टिम वाइब्रेशन में जब आप होते हैं ना, तो आपका डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो डिस्कनेक्ट एक्चुअली होता नहीं है, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड टू द डिवाइन फोर्स। हाँ, आपको उनकी प्रेजेंस का, उनकी उपस्थिति का अंदाजा नहीं होता है। एक बार अपने खुद के साथ बैठिए और इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि कोई और अगर मेरा है या नहीं है, लेकिन मेरा ईश्वर मेरा है, यूनिवर्स मेरा है, ये ब्रह्मांड की समस्त पॉजिटिव ताकतें मेरी हैं, मेरे हेल्प के लिए तैयार हैं। और आप उनके साथ अगर कनेक्शन अपना बनाते हो, उनकी हेल्प अगर आप मांगते हो, तो आप चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हो, आपकी मदद हो सकती है। आपका समय अभी भी चेंज हो सकता है। हार्ट ऑफ द मोमेंट, यस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कीजिए। सेकंड चीज जो आपके लिए आ रही है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कीजिए।
पास्ट में क्या हो गया था उससे अपने प्रेजेंट का आकलन या फ्यूचर का आकलन मत कीजिए कि मेरे साथ हमेशा खराब होता है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मेरा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, वो हो गया। भूल जाइए अपने पास्ट को। आज अभी इस वक्त जो मैं आपको बात कह रही हूँ उस बात को सुनिए, प्रेजेंट मोमेंट में अपने जिंदगी को सुधारने का संकल्प लीजिए। एंड एंजल ऑफ द जुपिटर अवेकन, सेल्फ अवेकनिंग का काम कीजिए। जुपिटर ज्ञान का तत्व होता है, गुरु तत्व होता है, इसमें जुपिटर मीन्स गुरु, यानी कि ज्ञान। अपने आंतरिक सोए हुए ज्ञान को जागृत कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। जब आप अपना नॉलेज बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्पिरिचुअल विकास होता है। जब आप ज्ञान और स्पिरिचुअल अध्यात्म में जब आप एनरिच हो जाते हैं तो आपके अंदर वो स्फुरण आ जाता है, आपके अंदर वो लाइट जाग जाती है, आपके अंदर वो चेतना शक्ति जागृत हो जाती है, आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से। और आपकी सोई हुई शक्तियां जब जागृत हो जाएंगी तो आपने जो खोया था उससे कहीं गुना वापस आपको मिल सकता है। शक्ति, देखिए कार्ड ही आ गया शक्ति का। अपनी खोई हुई शक्ति बटोरिए, पुरानी पास्ट को जाने दीजिए, पास्ट की बातों को जाने दीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या चाहते हो उस पर फोकस कीजिए। फ्यूचर में आप क्या चाहते हो उस पर फोकस कीजिए। अपने ज्ञान को जागृत कीजिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए, अपनी कनेक्टिविटी, अपनी स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्ट कीजिए, अपना स्पिरिचुअल विकास कीजिए। अपनी खोई हुई शक्ति को, अभी मैंने बोला था ना, अंदर से जो स्फुरण खत्म हो जाता है, हमारी अपनी जो शक्ति खत्म हो जाती है, उस सोई हुई शक्ति को जागृत कीजिए। ओके, उस सोई हुई शक्ति को जागृत कीजिए। एंड व्हाट विल हैपन, बॉटम ऑफ द डेक चेक करके देखते हैं। अर्थ एंजल, अरे आप में कोई कमी नहीं है, यू आर एन अर्थ एंजल। अर्थ एंजल कार्ड है आपके लिए। आज अभी इसी वक्त से अगर आपने अपने अंदर ये दिमाग में चेंज ला दिया कि मैंने क्या खोया था मैं उसको फिर से पाके दिखाऊंगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो कि आपको, मतलब धरती से आकाश से हर तरफ से हेल्प आपको मिलने लगेगी और आप एक एंजल की तरह, आप एक, मैंने बोला ना सिंड्रेला की तरह। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है सिंड्रेला जैसी वाइब्स आ रही है आपको, इसमें सिंड्रेला का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपने जो खोया वो इसलिए खोया था क्योंकि आपका विकास उस समय उतना हुआ नहीं था, सोल का ग्रोथ नहीं हुई थी, इसलिए आप खो रहे थे चीजों को, क्योंकि आपकी अवेकनिंग नहीं थी, क्योंकि आपका सोल का ग्रोथ नहीं था, क्योंकि आपके अंदर पूरी नॉलेज नहीं थी। जाग जाइए, अपनी अवेकनिंग पर वर्क कीजिए, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर वर्क कीजिए, अपने स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने पर वर्क कीजिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन पर वर्क कीजिए, अपनी खोई हुई शक्ति को बटोरिए, अपनी फियर मेंटालिटी से बाहर आइए, अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आइए, अपने डरों में से बाहर आइए। एंड देखिए इसका बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, वो द वास्ट यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आपकी मदद के लिए। ये देखिए फैमिली, फ्रेंड्स, गाइड, कौन है जो आपकी मदद नहीं करेगा अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया, वाह न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आज भी हो सकती है। जो कुछ भी खोया हो डजंट मैटर, जो कुछ भी खोया हो डजंट मैटर। एक बार अगर आप डिसाइड कर लें कि बस बहुत हो गया, मैं अपनी लाइफ को अच्छी बनाऊंगी अपने हिसाब से, एक वो डायलॉग है ना, फेमस डायलॉग, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहें तो कायनात, पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने में आपकी मदद करने लगती है। यूनिवर्स आपकी मदद करना चाहता है, शक्तिपात करना चाहता है आपके ऊपर, ढेर सारी शक्ति आपको भेजना चाहता है, देना चाहता है, बट आप रिसीव करने के लिए रेडी हो? क्या आप अपनी पुरानी मानसिकता से बाहर आने के लिए रेडी हो? क्या आप अपने डरों में से बाहर आने के लिए रेडी हो? और एक बार अगर आपके अंदर वो स्पार्क नजर आ जाएगा ना, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को और आपके गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड जो बैठे हैं आपकी मदद के लिए, उनको वो स्पार्क आपके अंदर नजर आएगी, आप एक पूरी जोर लगा करके बोले यस आई वांट इट नाउ, यस आई वांट इट नाउ। ये जो स्पार्क जब आपके अंदर नजर आएगा ना, पूरी दुनिया कैसे बदलती है आपके अराउंड आप देखेंगे, और चीजें जो चली गई थी आपके हाथ से वो कैसे वापस एक एक करके आपके हाथ में आने लगेंगी। जो पाया था वो 10 गुना हो जाएगा और जो खोया था वो 10 गुना होकर वापस आएगा। आई होप ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट की होगी। अगर की हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी रीडिंग्स को स्प्रेड होने में मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था।
ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए।
और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा, आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारे।